वॉचिंग, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अकु ज्ञान तक में। जैसे कि हमारे सभी दोस्त बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे। जैसे हमने आपके एएलपी रेलवे की जो वैकेंसी आई थी और जिसके फॉर्म आपके फिल हो चुके हैं, उसके रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कराने आया हूँ। सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन, वन लाइनर जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आपका होने वाला है। तो यहाँ पे जैसे कि पहला क्वेश्चन वन लाइनर आपसे एग्जाम में पूछेगा, मानव किडनी में जो प्रमुख रासायनिक यौगिक होता है, ये कौन सा यौगिक आपका उपस्थित होता है? तो ये आपका यूरिक एसिड उपस्थित होता है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे मिलकर मेरे साथ। अगले क्वेश्चन पे कहता है, यदि पृथ्वी का अक्ष अनंत नहीं होता है, मतलब अनंत नहीं होता है, तो ये किसके कारण अनंत नहीं होता है पृथ्वी का अक्ष? तो ये ध्रुव से विषुवत रेखा तक जो तापमान आपका विकिरण होता है, ये एक समान होता है, इसके कारण पृथ्वी का अक्ष अनंत आपका नहीं होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे मेरे साथ। ये कहता है होलोग्राम आपका क्या है? जो होलोग्राम है ये आपका क्या है? तो होलोग्राम एक किसी वस्तु का त्रिविमीय दृश्य है। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे वन लाइनर। ये कहता है जो आपकी शॉर्ट सर्किट होती है, उस स्थिति में जो ट्रांसफार्मर की आपकी दक्षता होती है ये कितनी होती है? तो आप बताएंगे 0 होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। ये कहता है जब कोई वस्तु स्थायी रूप से विकृत हो जाती है, मतलब आपकी कोई एक वस्तु है ये स्थायी रूप से क्या हो जाती है, आपकी विकृत हो जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? तो मतलब ये किसके कारण होता है? ये प्लास्टिक विरूपण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लास्टिक विरूपण कहलाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। जो फ्लक्स है आपकी, फ्लक्स मतलब फाई, इसकी इकाई क्या है? तो फ्लक्स का मात्रक आपका क्या होता है? वेबर होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, विद्युत शक्ति परिपथों में जो डायोड होता है मुख्यतः किस रूप में आपके प्रयुक्त किए जाते हैं? आपको बताना है जो विद्युत शक्ति का आपका परिपथ होता है उसमें जो डायोड आपके लगे होते हैं उनका मुख्य कार्य क्या होता है डायोड का? तो ये आपके डिस्ट कार्य के रूप में कार्य करते हैं आपके डायोड। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। कहता है जो विभवांतर और धारा और प्रतिरोध को मापने का एक सर्वाधिक उपयोगी उपकरण आपका कौन सा है? मतलब आपके विभवांतर को भी वहाँ पे मेजरमेंट करें और करंट को भी मेजरमेंट करें और उसको रेजिस्टेंस को भी आपको मेजरमेंट करें, तो सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला जो आपका यंत्र है या आप बोल सकते हैं उपकरण है, ये आपका कौन सा है? मल्टीमीटर है। कौन सा है? मल्टीमीटर, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे मेरे साथ मिलकर। ये कहता है कि पीसा की झुकी हुई मीनार, जो पीसा में आपकी झुकी हुई मीनार है, लीनिंग टावर ऑफ पीसा, क्यों नहीं गिरती है? ये मीनार के गुरुत्व केंद्र CG के बीच से ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के आधार अंदर की ओर रहती, इसलिए आपकी पीछे की टावर जो झुकी हुई है वो आपकी नहीं गिरती है। ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति समान गति से चल रहे हैं, खुले वाहनों में बैठकर ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर पत्थर फेंकता है, तो पत्थर गिरेगा कैसे? मतलब पत्थर ऊपर से, उसके ऊपर से गिरेगा। मतलब ये पूछ रहा है कोई व्यक्ति, एक गाड़ी है, खुला वाहन है, उसमें वो बैठा हुआ है, ठीक है, ये ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर एक पत्थर को फेंकता है, तो पत्थर कहाँ पर गिरेगा आपको बताना है। तो पत्थर जो गिरेगा ऊपर से वो उसके ऊपर गिरेगा। कहाँ पे? जहाँ पे वो चालक बैठा हुआ है ऊर्ध्वाधर, उससे के ऊपर ही गिरेगा ये पत्थर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। ये कहता है ध्वनि की तीव्रता, जो ध्वनि की तीव्रता है इसके मापने के लिए कौन से यंत्र का आपका प्रयोग होता है? तो आप बताएंगे ऑडियोमीटर का प्रयोग होता है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। और यहीं पे बता दें जो ध्वनि की आपकी मात्रक होता है क्या होता है? डेसिबल होता है। ध्वनि का मात्रक क्या होता है? डेसिबल होता है। और इसको मापने के लिए किस यंत्र का हम प्रयोग करते हैं? ऑडियोमीटर का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे कि टेलीविजन के पर्दे पर पूरे चित्र को हम क्या कहते हैं? जो टेलीविजन आपका होता है, जैसे कि ये मान लो आपका टेलीविजन है, इसके जो पूरे चित्र होते हैं, इस चित्र को हम पूरे क्या बोलते हैं? उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेम, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी के अतिरिक्त कौन सा ग्रह ब्लू कलर में दिखता है? मतलब पृथ्वी के अतिरिक्त कौन सा ऐसा आपका ग्रह है जो आपका ब्लू कलर में दिखता है? तो आप बताएंगे नेपच्यून ग्रह आपका है जो ब्लू कलर में दिखता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर आपकी स्थानांतरित होती है, मतलब कोई एक वस्तु है जो चंद्रमा से पृथ्वी की ओर आपकी स्थानांतरित की जाती है, तो उसमें क्या होता है? पृथ्वी पर उसका जो भार होता है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या
हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चाय आपका क्या कहलाता है? तो ये आपका जैव अणु का संश्लेषण और टूटना आपका उपापचय कहलाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्या कहता है, ये कहता है व्यापारिक वैसलीन, यहाँ पे कहता है व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? तो जो व्यापारिक वैसलीन है ये आपका पेट्रोलियम से निकाला जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन कैसे होता है? जो आपकी वनस्पति का तेल होता है उसको हम घी में परिवर्तन कैसे करते हैं? तो ये आपका हाइड्रोजनीकरण द्वारा आपका परिवर्तन होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, लंबी अवधि के उपयोग के बाद बल्ब के अंदर और एक धुंधला धब्बा बन जाता है, इसका कारण आपका क्या कहलाता है? तो ये आपका टंगस्टन तंतु का बना होता है जिसके कारण। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो हम इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सूर्यास्त कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, पौधे का कौन सा अवयव जो प्रश्वसन का कार्य करता है? तो वो आपकी हैं पत्तियां काम करती हैं।